यहाँ मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 14 और 15 में लिखा है, तब यूहन्ना के चेले उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दूल्हा बारातियों के संग है, क्या उनको उपवास रखने की आवश्यकता है? जब तक दूल्हा, जब किसी आप शादी में जाते हैं और दूल्हे के साथ आप हैं, तो दूल्हे के साथ जब आप हैं तो आपको तो ये रहता ना, भाई दूल्हे के लिए खाना आएगा तो हमारे लिए भी आएगा, है ना। अभी कुछ कोल्ड ड्रिंक आएगी, कुछ मीठा कुछ आएगा, कुछ बिरयानी होगी, इस प्रकार से कि जब तक दूल्हा बारातियों के संग है तब तक उनको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। पर वो समय आएगा जब दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा, तब उनको उपवास रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं आत्मिकता में मजबूत हो चुका हूं, मैं आत्मिकता में मजबूत हूं और परमेश्वर मेरे साथ है, तो अब हमको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है अभी कोई कंडीशन डाउन है, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, किन बातों को लेकर के हम लोग परेशान हो रहे हैं और बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तब वो उपवास करेंगे। इसका मतलब दूल्हा उनसे अलग है। कंडीशन डाउन है, कुछ बातें प्रॉब्लम आ रही है, तो दूल्हा उनसे अलग है। वो समय आएगा जब वो उपवास रखेंगे और दूल्हा उनसे अलग होगा। हेलो, समझ पा रहे हैं? अगली आयत किसी पढ़ दीजिएगा, एक मिनट पढ़ दीजिएगा। इनको कंडीशन बताई कि भैया ये प्रार्थना और उपवास के बगैर किसी वस्तु से नहीं जाती है। फिर मैं इनके साथ रहता हूँ। फिर कहीं 5000 लोग थे और खाने की आवश्यकता थी, लेकिन वहां खाना नहीं था। तब ये मेरे पास आए, प्रभु क्या करना है? बोला ठीक है, फिर किसी के पास है तो मेरे पास लेकर के आओ, कुछ खाना है तो थोड़ा बहुत है तो वो लेकर के आए। 5 रोटी 2 मछली बच्ची के पास थी। तब प्रभु ने उसको लिया और उसको धन्यवाद करके दिया और 5000 लोगों ने उसको खाया। 5000 पुरुष लिखा है, लेकिन टोटल अगर मिलाएंगे तो 20,000 लोग होते हैं। हालेलुया, समझ पा रहे इस चीज को? ठीक है, उन्होंने 20,000 लोगों को खाया। अब इसका मतलब क्या है कि अभी दूल्हा बारातियों के संग है, अभी यीशु मसीह उनके संग था, इसलिए उनको उपवास रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्या कारण है? यूहन्ना और उसके चेले, हम और फरीसी लोग तो उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तब यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आएगा जब वो उपवास रखेंगे। सबसे पहले हमने इसको पढ़ा और निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय 12 में हमने देखा है, 24 अध्याय में हम देख रहे हैं कि सबसे पहला उपवास किसने रखा? मूसा ने 40 दिन और रात वो भूखा प्यासा रहा, जबकि यहाँ उपवास नहीं लिखा है और ना ही परमेश्वर ने कहा था कि तुझे उपवास रखना है। लेकिन इसने एक दिमाग में और होना भी चाहिए कि मैं जिंदा खुदा से बात करने जा रहा हूं और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर एक मुझको चुना है कि तू ऊपर आ, तेरे द्वारा मैं कानून दूंगा, तेरे द्वारा मैं 10 आज्ञाएं दूंगा, जो इजरायलियों को करना है उसके अनुसार चलना है। तब इसने अपने आप को पवित्र करना शुरू किया, जबकि उपवास अभी तक नहीं आए थे। अब्राहम ने उपवास रखा था क्या? इसहाक ने, याकूब ने, एसाव ने या किसी व्यक्ति ने उपवास रखा? नूह ने, किसी ने भी उपवास नहीं रखा। उससे पहले कोई उपवास नहीं था, पर पहली बार जब परमेश्वर इसको बुला रहा था तो ये उपवास के साथ परमेश्वर के पास गया। और वही और मुझको आपको भी करना चाहिए। एक कंडीशन डाउन चल रही है, कुछ परेशानी चल रही है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, इसका समाधान नहीं निकल रहा है, तो बहुत अच्छा तरीका है हम उपवास रख करके ईमानदारी से परमेश्वर के समीप जाए। और इसने वही किया। यहाँ इसके साथ दूसरा कौन था? यहोशू का लिखा नहीं है, लेकिन सोचो अगर उस्ताद उपवास रख रहा तो चेला तो उसको फॉलो करेगा ना। तो इसका मतलब यहोशू ने भी रखे हैं। यह लिखा नहीं, मैं पहले आप लोग बता रहे हैं लिखा नहीं है, पर जब हमको समझ में आता है कि उस्ताद ने रखे, मूसा ने रखे, और यहाँ सेकंड नंबर पे यहोशू असिस्टेंट था। को 20 लाख इस्राएलियों को छोड़ो, और मूसा ने दूसरे नंबर पे किसको? यहोशू को लेकर के चला। इसका मतलब इन दोनों ने उपवास रखे थे। और लय व्यवस्था 16 अध्याय 29 में हमने पढ़ा, सबसे पहला उपवास जो परमेश्वर ने कहा था वो यहाँ था, और तुमको उपवास रखना 5वें महीने में 10वें दिन तुमको उपवास रखना, और तुम अपनी जी को दुख दोगे। ये दुख का उपवास था, हमको दुख देना था। जो आज लोग सोचते हैं, या फिर यशाया 58 में हम लोग पढ़ते हैं ना कि क्या कारण है, हमने तो उपवास किया परंतु तूने हमारी सुधि नहीं ली। तो वो मूर्खता थी उनकी। वहां कुछ और परमेश्वर से बात कर रहा है। आगे
विषय में बात करेंगे, पर यहां पहला उपवास परमेश्वर ने कहा। और दूसरा शमूएल 12 अध्याय में कि दाऊद ने एक पाप किया था, एक स्त्री को बुला करके उससे व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया, और उसी से जब एक बच्चा होता है तो वो मरने की हालत में होता है, तब ये भूखा रहता है। और जब इसको पता चलता है कि लड़का मर गया तो उस समय तक 7 दिन हो जाते हैं। इसका मतलब दाऊद 7 दिनों तक भूखा और प्यासा रहा। अब भूखा प्यासा का मतलब ये नहीं कि वो भूखा प्यासा मतलब कि वो उपवास करता रहा, क्योंकि लिखा है कि तुम एक उपवास रखना, अपने आप को, अपने जी को दुख देना। और उसने अपने जी को दुख दिया, दुख देता रहा। 7 दिन के बाद जब बच्चा मर गया तो ये उठ करके खड़ा हो गया। हालेलुया। अभी जैसे हाल ही में पता चला कि सोनी भाई के जो रिलेशन में है, बहुत खास है, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई है। रविवार के दिन वो एक्सपायर हो गई है, और रविवार के दिन जब एक्सपायर हो, अब उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं तुरंत जाऊं, लेकिन परमेश्वर के वचन को छोड़ करके हमको नहीं जाना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आदर देना है, ठीक है ना। वो उन लोगों को भी, अगर वाकई ही वो भक्त थे, अगर वाकई वो समझते थे, तो सबसे पहले परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र मानना, उपवास रखना। अभी दाऊद देखेगा, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करता हुआ चला गया, तो पहले इसको कहा कि खाना खा ले, इसने नहीं खाया। इसलिए को उसको मालूम पड़ा 7वें दिन में कि बच्चा एक्सपायर हो गया। ये उठा, इसने कहा कि गर्म पानी करो, खाना तैयार करो। वो कहने लगे जब बच्चा बीमार था तब तो भूखा रहा, तूने किसी से बात नहीं की, और जैसे ही बच्चा मर गया अब तू कह रहा है कि लाओ खाना लेकर के आओ। ये बड़ी अजीब बात है। उसने कहा जब तक बच्चा बीमार था मेरी कोशिश थी मैं अपने पापों का अंगीकार करूं, उपवास करूं, परमेश्वर के समीप जाऊं, संभव हो कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर दे और बच्चे को जिंदा छोड़ दे, परंतु नहीं हुआ। पर मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएगा। दाऊद इस बात को बोल रहा है कि मैं उसके पास जाऊंगा, अब वो मर गया, या मैं रो पीट करके, ज्यादा परेशान होकर के, क्या मैं अपनी माँ को, क्या मैं अपने रिश्तेदार को जो एक्सपायर हो, क्या मैं उसको ला सकता हूँ? दाऊद कह रहा है कि मैं उसके पास जाऊंगा, समय आएगा मैंने उसके पास जाना, पर वो मेरे पास नहीं आएगा, है ना। इसने क्या किया? 7 दिन पूरे करके इसने खत्म कर दिया। हालेलुया। उसके बाद पहला राजा में जो हम देखते एलिया नबी को स्वर्गदूत ने दूसरी बार मिल करके कहा उठ और खा पी, चूंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। और ये ने खाया पिया और 40 दिन और रात ये चलता रहा। इसका मतलब 40 दिन तक का उपवास रखा। उपवास यहां भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर से मिलने जा रहा था तो इसको अपने आप को पहले खा लिया इसने। अभी चलता रहा और परमेश्वर जाकर के मेरा आगे की कहानी आप जानते हैं, नहीं तो फिर किसी दिन पे बात करेंगे। और अगला है नehemiah 1:4 में लिखा हुआ कि जब इसको अपने लोगों की बातों का पता चला कि जो यरूशलेम है उसकी शहरपनाह टूटी पड़ी है, यहूदी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, गुलाम बनाए गए हैं, ये बड़ा परेशान हुआ। जब इसको पता लगा और ये गुलामी में था, ये प्रार्थना करने लगा। और लिखा है कि कितने दिनों तक उपवास रख करके मैं प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। तो यहाँ भी कंडीशन नहीं दी गई, पर इसको लगा कि उपवास में जाया जाए, क्योंकि यरूशलेम की दशा खराब है, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, यरूशलेम के लोग दुखी हैं। इसको नehemiah को जब पता चला और ये रोने लगा, ये तड़पने लगा और उपवास करता रहा। और लिखा कि मैं कितने दिनों तक स्वर्ग के परमेश्वर के सामने बैठ करके प्रार्थना और उपवास करता रहा। तो ये कंडीशन है जब इसको लगा। और आगे आप देखिएगा इसके उपवास के द्वारा एक बड़ा काम हुआ। हालेलुया। और एस्तर ने 3 रात का यहूदियों का उपवास होता था। अब इसने कहा कि हम उपवास रखेंगे। इन पे एक बड़ी मुसीबत आई नहीं, बस आने, उसने राजा से हस्ताक्षर करा लिए कि जितने भी यहूदी उनको इस तारीख को मार दिया जाए। तब ये बड़ा परेशान हुआ, एस्तर से मिला, एस्तर से उसने बात की, चाचा ने अपनी भतीजी से बात की। तब उसने कहा कि ठीक है, तो जहां जहां यहूदी है उन सबों को बोल दो, सब के सब 3 दिन रात कोई कुछ ना खाए पिए, सबके सब उपवास रखेंगे। और इन्होंने उपवास किया और इन्होंने बड़ी विजय हासिल की। इस
पे अकेले पे ही परमेश्वर ने चाहा तो बात करेंगे और निश्चय प्रभु आपको बताया चार्ज देगा। हालेलुया। दानियल ने 21 दिन तक लिखा है कि कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं खाया पिया। ये किसी विषय को, किसी दर्शन को देख रहा था। ये परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर प्रार्थना करता रहा। जब इसके सवाल का जवाब आता है, लिखा कि 21 दिनों तक ना तो उसने कुछ खाया और ना उसने कुछ पिया। हालेलुया। ठीक है। पर इसमें कुछ और बात है। इसने खाया पिया तो है, पर इसने लिखा है कि मैंने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। फ्रूट खाता होगा, हल्का फुल्का कुछ खाता होगा, पर ये पूरा निराहार नहीं रहा। 21 दिन तक पढ़ दीजिएगा प्लीज इसको आप। जब 7:3 वचन को जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है कि यहाँ राजा कहने लगा कि परमेश्वर के दासों से, याजकों से पूछो, बात करो उनसे, क्या हमको परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए, उपवास रख करके रोना चाहिए, जैसा कि हम 5वें महीने में करते आ रहे थे, क्या उस प्रकार से हमको करना चाहिए। ये बात कर रहे हैं कि यार हम लोग जंग करने जाते हार जाते हैं, या हमारे देश में कुछ परेशानी चल रही है, अब हम क्या करें, जाओ जाकर के परमेश्वर के दासों से बात करो, क्या हमको उपवास करके रोना चाहिए। तो अभी तक उपवास कैसा बना हुआ, यहाँ उपवास अभी तक ये बना हुआ रोना पीटना बना हुआ है सिर्फ। हालेलुया, है ना। अभी उपवास कैसा बना हुआ कि हमको उपवास कब रखना है, हम दुखी हैं तो उपवास रखना है, बीमारी तो उपवास रखना है, नौकरी नहीं लग रही तो उपवास रखना है, एग्जाम में पिछली बार फेल हो गए तो उपवास रखना। क्योंकि हमें यही पता था, परमेश्वर ने एक नियम दिया था, एक आज्ञा दी थी, लय व्यवस्था में लिखा है कि तुमको उपवास कब करना। सुनो, अब इजराइलियों के लिए एक उपवास रखना अनिवार्य, 7वें महीने के 10वें दिन में तुमको उपवास रखना, और तुम अपने जी को दुख दोगे। और यहाँ ये करे कि याजकों से जाकर के पूछो, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए। इसको समझिएगा, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए। तो भी सोनी भाई ने एक बात कही, कहने लगे कि मैं अभी उपवास रख रहा हूं पर मुझे मजा नहीं आ रहा है। फिर वही ऑफिस का काम है कि दूसरे गाली निकाल रहे हैं, या कोई लड़की जा रही है, कुछ चल रहा है, या ऑफिस में टीवी लगा है, हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूं कि एक दिन की छुट्टी की जाए और पूरा का पूरा समय परमेश्वर के भवन में बैठ करके मुझको देना है, मैं सेपरेट रहूं जैसे परमेश्वर का वचन बताता है। तो भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता गुप्त में देखता। बहुत अच्छा आपने सोचा इसको, ये बेस्ट है, क्योंकि अभी क्या है, तुमने डिफरेंट सोचा है, ठीक है। इसमें लेकिन थोड़ा सा है, मैं जो आपको बता रहा हूं। पहले क्या था कि अपने जी को दुख देना। अब बच्चा बीमार हो गया तो उसने 7 दिन तक उपवास करता रहा, क्या उसने उपवास। अब जैसे जैसे उन्हें 7 दिन तक उपवास किया, और यहूदियों पे जब मुसीबत आई तो उन्होंने दिन रात का 3 दिन का उपवास किया। जब मुसीबत आई, बच्चा मरने पर है, दुखी है, परेशान है, तो ये लोग उपवास रख रहे हैं, उपवास रख करके जाना शुरू कर दिया। लेकिन जकरिया 8:18 और 19 में लिखा है, यहाँ परमेश्वर में लिखा है कि 4थे और 5वें 7वें और 10वें महीने में, यहाँ कितने उपवास लिखे हैं। हालेलुया। 4था, 5वां, 7वां और 10वें महीने में, यानी कि 4 उपवास अब हमको और मिले हैं परमेश्वर की ओर से। पहले कितने उपवास थे, 40 रखे थे उसने, लेकिन 40 नहीं थे, एक उपवास था। लय व्यवस्था में जो कहा, एक उपवास तुमको रखना और अपने जी को दुख देना है। और यहाँ वो राजा कह रहा, जाओ जाकर के याजकों से, परमेश्वर के दासों से पूछो, क्या हमको उपवास रख करके रोना चाहिए। और इसी में जकरिया में ही 8:18-19 में लिखा है कि 4थे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में तुमको उपवास रखना, पर अब रोना पीटना नहीं, ये आनंद के होना चाहिए तुम लोगों के लिए। हालेलुया। अब ये आनंद के लिए होना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा हो सके। अभी उसी के लिए तो है ना, सुख में सुमिरन करे ना कोई और दुख में करे हर कोई। ये हमारे भारत देश में है ना, सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में करे हर कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हुए। हालेलुया। कि उपवास कैसे रखने, अभी बच्चा मर नहीं पा रहा, चलो उपवास में चलते हैं। तो परमेश्वर को पता है ये, अब जिस घी डब्बे से आप घी निकालते हैं, सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो आप क्या करते हैं, टेढ़ी करते हैं। तो तुमसे तो ज्यादा है ना, या हम उससे ज्यादा समझदार हैं। इसलिए मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां, अब क्या करना, कंटिन्यू क्या करना। मैंने सप्ताह में एक उपवास करना ही करना। हमारे चर्च में
हमने कहा आप लोगों से कि 3 दिन का उपवास रखना है, कंटिन्यू 3 दिन का उपवास है। आप ज्यादा नहीं रख सकते तो रविवार का उपवास कम से कम जब तक तुम भवन में हो तब तक तो रखो ही रखो। और जब आप ऐसा करेंगे, उपवास की दशा में आएंगे, ईमानदार रहेंगे, पवित्र रहेंगे, अच्छे से उन वचन को ले पाएंगे और उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, आप उपवासी हैं। हालेलुया, इसको रखना था ना, ठीक है। अभी जैसे हमने इस उपवास को 1 मिनट पढ़ते हैं इसको जरा। जाई आई थी ना, तो यहाँ में जकरिया में हमने जिस बात को समझ रहे हैं 8:18 में, फिर सेनाओं की यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, 4, 5, 7 और 10वें महीने में जो उपवास के दिन यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्साह के लिए, आमीन, हर्ष आनंद और उत्साह के लिए। पहले उपवास में सबसे पहला उपवास परमेश्वर ने दिया था, उसने कहा कि अपने जी को दुख देना है। और फिर ये उसी बात को लेकर के कह रहे, राजा ने कहा जाओ याजकों से पता करो, पूछो उनसे क्या हमको उपवास रख करके रोना चाहिए। तब यहाँ परमेश्वर ने खुद कहा अब रोने की आवश्यकता नहीं है। ये यहूदा के लोगों के लिए आनंद हर्ष का उत्साह होना चाहिए। उत्साह का दिन रखो, एक दूसरे से प्रीति रखो। इस प्रकार से उपवास 4 उपवास दिए गए, सिर्फ 4 दिए गए, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कई खुदा की खादिमी को भी सुना बहुत उपवास रखते हैं। मैंने खुद पहले 40 उपवास रखे, फिर बढ़ता चल गया, फिर 40 रखे, फिर 40 रखे, 1.5 साल उपवास रखते हुए हो गया था। अब समझ देगा इस चीज को कि ये मैंने रखे, मेरी कंडीशन कोई थी, आपकी कंडीशन कोई है। जब हमने यीशु मसीह के पास जाकर के बात की, प्रभु प्रभु हम उपवास रखते हैं, यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं, फरीसी उपवास रखते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं रखते। हाँ, वो दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वो उपवास करेंगे। क्योंकि जब तक दूल्हा बारातियों के संग है, तब तक उनको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। खूब खाओ पियो, एंजॉय करो, क्योंकि पता है दूल्हा साथ में है। अब दूल्हा साथ में 5,000 लोग बैठे, इनको खाना खिलाना है, तो क्या करना है, हमने दूल्हे को बोल दिया, दूल्हा ऑर्डर करेगा, तुरंत खाना आएगा, जो जरूरतें होंगी तुरंत आएगा। पर दूल्हा अब अलग हो गया। अब कैसे अलग हुआ, उस रीति से अलग हुआ। लेकिन आज भी 2024 में भी यदि आपको लग रहा है कि मैं आत्मिकता में हूं, मैं परमेश्वर के समीप हूं, दिया शांति दी है, आनंद दिया, अपनी बरकतों से मुझको भर करके रखा है, तो अब दूल्हा तुमसे अलग नहीं है। तो भी तुम उपवास रखना चाहते हो, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने नगर के लिए, अपने के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, उपवास रख करके प्रार्थना करना चाहते हो, ये और भी उत्तम बात है। हम क्या करें, हम क्या मोर दे के कहने लगा हम नाश होने पर पूरा यहूदी कौम नाश कर दी जाएगी, राजा के सिग्नेचर हो गए, कोई बचेगा नहीं, क्या करें। ठीक है, पर हम 3 दिन का उपवास रखेंगे, सारे यहूदियों पर खबर भेज दो, 3 रात का 3 दिन का उपवास रखेंगे। हम अपने शहर को बचा लेंगे, मैं अपनी गली को बचा लूंगा, अपने रिश्तेदारों को, अपनी गली को, अपने नगर झाटा नगर को, अपने शहर सहारनपुर को, अपने स्टेट को यूपी को, अपने देश भारत को, इस पूरी पृथ्वी को। क्योंकि परमेश्वर ने किसी हम उपवास किसने नहीं रखे, बात नहीं है, जहां खुली वही सवेरा उसने उपवास के लिए बोल दिया। और सबसे बड़ा मेन हीरो कौन, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, जिसने मत्ती 4:2 में उसने उपवास रख के उसने बपतिस्मा लिया। समझ देखो इस चीज को, बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर निकला, आकाश खुला, ये वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई, कबूतर के समान उतरा, उसके ऊपर आग करके ठहर गया और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र, से मैं प्रसन्न हूं। उसके बाद उसको मजबूत होने की क्या जरूरत थी। मैं और आप उपवास रख रहे हैं, ठीक है, हम रखने को जरूरत है। हम पाप में पैदा हुए, पाप में हमारा पालन पोषण होता है, और बैठते उठते खाते पीते समझने में किसी न किसी प्रकार से खता हमसे हो जाती है, गलती हमसे हो जाती है, हम गड़बड़ी करते रहते हैं। पर उसको क्या आवश्यकता थी, पवित्र था, पवित्रता से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 30 साल का हुआ, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद बाहर आया और परमेश्वर ने फाइनल कर दिया, सब लोगों ने सुन लिया ये तो प्रिय पुत्र है। और उसके बोलने से पहले यूहन्ना कहने लगा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है।
अभी फाइनल नहीं हुआ था, और उतना होने के बाद भी वो मजबूत था। मजबूत क्या, वो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि सब कुछ उसने बनाया और सब कुछ उसी के द्वारा है। जो कुछ है पृथ्वी पर, जल में, नीचे मजबूत होने की, और लिखा है कि पवित्र आत्मा लेकर के गया। मत्ती की पुस्तक 4:2 में पढ़ेंगे, लिखा है कि पवित्र आत्मा उसको लेकर के गया ताकि शैतान के द्वारा, इब्लीस के द्वारा उसका इम्तिहान हो। अब उसका हुआ तो मैं और आप क्या है, किस खेत की मूली है जब उसने रखे। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं उपवास। एक बहन है, वो कहने लगी, पास्टर जी हमारे पड़ोस में बहनों कह रही कि नहीं उपवास नहीं, ईसाई लोग कौन सा उपवास रखते हैं। मैं कह रहा हूं दुनिया में नंबर 1 अगर फास्टिंग किसी के हैं तो वो क्रिश्चियनों के हैं। एक टाइम का खाना कब बजेंगे, बस 5 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, चल केला छील ले, बाद में टाइम लगेगा, चल ये संतरा इनको भी छील ले, है ना। मतलब सारा तैयार करके रख लिया, और हम कर क्या रहे हैं। तो अगर दिमाग की तुम्हारा खाने पर है तो ये उपवास नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा मत भूखा रहने वाली बात नहीं है। बात कौन सी आत्मिकता वाली बात है, परमेश्वर से बात करने वाली बात है कि जो मेरा और आपका हीरो है, मेरा और आपका आदर्श है, जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। जब मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता, मेरे उसकी जैसा मुझे बनना है, तो उसने उपवास करे, मैं भी उपवास करूंगी। और उस पर कोई दुख नहीं था। लेकिन एक बात थी, उसे एक बहुत बड़ी जंग लड़नी थी, और वो ऐसे भी लड़ सकता था, ऐसे भी जीत सकते हो जब तुम्हारे पिता ने उपवास किया। और यीशु मसीह ने उपवास किया, और मत्ती 16 अध्याय में उसने कहा जब तुम उपवास करो तो सर पर तेल लगाओ और मुंह धो। फिर शुरू हो गए। फिर अब तुम्हारे लिए 5वें महीने में 10वें दिन में उपवास रखना है और अपने जीव को दुख देना है। लोगों ने देना शुरू किया। जब मुसीबत आई उन्होंने करना शुरू किया, मैं उपवास रखूंगी। मुझे मालूम है कि मेरा घराना बच गया है, पर मेरे रिश्तेदार नहीं बचे, मेरे ससुराल वाले नहीं बचे हैं। अभी भी मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे ऑफिस के लोग बहुत सारे अभी भी बीमार, परेशान, बेहाल हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम फल लेकर के आओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे जब तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे जब तुम फल लाना और फिर बना रहना। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हम अब किसी और विषय का, अगर कोई विषय नहीं उपवास का, तो हम विषय रखें कि खुदा बाप आसमानी तेरे नाम की महिमा। इतने दिनों से प्रभु जी मेरे घर में प्रभु जी प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, बहू बात नहीं मानती, पति अभी भी ऐसा, पत्नी अभी भी ऐसी है। खुदावंद ये सब क्या है? तो फिर अभी भी तुम्हारे लिए दुख का विषय बना हुआ है, अभी भी